स्टार्ट करते हैं। हेलो अचीवर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप तुम्हारी सीयूईटी एज वेल एज बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मतलब अब तो लाइक बोर्ड्स बहुत ही नियर आ गए। मतलब लाइक आज 8 फेब है और लाइक विद इन 1 वीक 15 फेब से मतलब बोर्ड्स तुम्हारे स्टार्ट है। तो आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई हो बोर्ड्स के लिए। जो नहीं भी हुई है प्लीज उसे जल्दी से मतलब जल्दी कवर कर लो, अगर एक आधा चैप्टर कोई भी रह गया है। बाकी देखो हमने तो सीरीज मतलब स्टार्ट कर ही दिया है कि हर चैप्टर के लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस लाइक टॉप 30। लाइक अभी जैसे फंडामेंटल्स के तो लाइक फर्स्ट 10 तो अपलोड हो चुके हैं, लाइक यूट्यूब पे देख सकते हो। एंड लाइक नेक्स्ट 10 भी आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइक बोर्ड्स के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। उसमें मतलब कुछ सीयूटी के पीवाईक्यूज वगैरह भी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप टॉप 30 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 50 पार्टनर्स। दिस लिमिट हैज बीन सेट बाय द ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक बार बताओ आंसर क्या होगा। ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है सीयूटी का। चेक करते हैं, चलो आंसर क्या है। देखो आंसर है डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप लाइक पार्टनरशिप फर्म कैनॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स और पार्टनर्स। तो जो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं वो 50 हो सकते हैं। ये लिमिट किसने सेट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको मैच करने की सैलरी क्रेडिट होगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो मैच कर लो फिर आंसर डिस्कस करते हैं। एक मिनट। तो देखो आंसर है टू। टू क्या है? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। ए का फर्स्ट क्या है? सैलरी टू द पार्टनर क्रेडिट होती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट होती है पार्टनर क्योंकि वो कंसिडर होती है रिटर्न ऑन द पार्टनर इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म। अब बी का थर्ड, बी का थर्ड क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, तो इसलिए। सी का सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, डेबिट होता है पार्टनर के करंट अकाउंट में क्योंकि वो इनकम होता है फर्म के लिए, तो इसलिए वो डेबिट होता है पार्टनर करंट अकाउंट में। डी का फोर्थ, एडिशनल कैपिटल, क्रेडिट होती है पार्टनर के करंट अकाउंट में क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है इंक्रीज इन द पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए आंसर हो जाएगा टू। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। ये भी सीयूटी का पीवाईक्यू है। थर्ड, हाँ, अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम टू बिजनेस एज कंपेयर टू बी, सो ए विल बी गेटिंग the following commission in addition to the share of his firm profit. A part 6%, B 4%, C 5% of profit और D will not get to। एक बार बताओ आंसर क्या होगा। कमेंट्स भी करते रहा करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो इसका आंसर होगा डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? विल नॉट गेट। क्योंकि जब तक पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा होता तब तक उसे जो है वो पार्टनर चाहे कितना भी टाइम डिवोट कर ले उसको एक्स्ट्रा कमीशन या सैलरी नहीं मिलता। अब लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, Vidit and Seema were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Capitals were rupees 1,20,000 and rupees 2,40,000. They were entitled to interest on capital at 10%. The firm earned a profit of 18,000 during the year. Interest on Vidit capital will be। तो एक बार करो सोल्व फिर डिस्कस करते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो। हम्म, तो देखो आंसर है डी, रुपीज 6,000। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो केस है ना वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना यहाँ पे जो है ना चार्ज नहीं है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा। तो इसलिए हम इसको रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि आईओसी है 10%। जो कि हो जाएगा अगर 10% आईओसी यानी कि 12,000 और 24,000। बट हमारे पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो सिर्फ 18,000 है, तो हम उसको सिर्फ 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि हो जाएगा 6,000 एंड 12,000। सो इंटरेस्ट ऑन विजिट का कैपिटल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6,000। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
देखो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना है, वो ना क्वेश्चन को ट्रिक करने के लिए कई बार ट्रू बोल देते हैं, कई बार फॉल्स बोल देते हैं। तो बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमें ट्रू वाली बतानी है, कब फॉल्स वाली। ए है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। सी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। डी 6% इंटरेस्ट per annum interest will be provided on the loan given by the partner to firm. E extra salary will be given to partner on the basis of extra time devoted to the business. तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ए बी सी ए पार्ट, बी ए डी ई ओनली, सी डी एन ई ओनली, डी बी सी डी ओनली। तो एक बार बता दो कौन कौन सी ट्रू है, फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो आई होप तुम सबने कर लिया होगा आंसर, चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो इसका आंसर है डी। डी यानी कि बी सी एंड डी। अब बी के पार्ट क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता। सी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना वो चार्ज नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होता। और ई पार्ट है एक्स्ट्रा सैलरी जो होती है, अभी हमने पीछे इसका क्वेश्चन भी किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में लाइक एक्सप्लिसिट नहीं लिखा होता तो एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन चाहे पार्टनर कितना भी टाइम डिवोट कर ले उसे नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बी सी एंड डी ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लाइक ये क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। X guaranteed the profit of rupees 15,000 to Z. Net profit for the year is for ending 31st March 2019 was rupees 99,000. So X का शेयर क्या होगा प्रॉफिट में? A 30,000, B 15,000, C 48,000, D 45,000। तो एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करो फिर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, गारंटी टू पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो हाँ आंसर होगा सी। सी क्या है? 48,000। देखो 99,000 टोटल प्रॉफिट है, 6:4:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। एक्स को 54, वाई को 36, जेड को 9। तो 9 को हमने कितने का मतलब लाइक एक्स ने गारंटी किया था प्रॉफिट 15 का। 6 की डेफिशिएंसी है तो 6 जेड में प्लस हो जाएगा, एक्स में से माइनस हो जाएगा तो 54 माइनस 6 48,000 एक्स का आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, जो आंसर है सी। सी 48,000। ठीक है एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their fixed capital were 3 lakh and 4 lakh respectively. After the close of accounts for the year, it was observed that the interest on capital which was agreed to be provided for 5% was anonymously provided at 10%. So by what account will Ajay account be affected if partner decide to pass an adjustment entry for the same? देखो 11th में एक क्वेश्चन था ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पूरा चैप्टर था, तो वैसे क्वेश्चन मतलब उसके क्वेश्चन हुआ करते थे। तो ये भी थोड़ा वैसे सिमिलर सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा अलग सा भी है बिकॉज। तो एक बार करो सॉल्व। देखो ए पार्ट है अजय करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 15,000। बी अजय करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000। सी अजय करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 35। डी अजय करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20। एक बार सॉल्व कर लो फिर डिस्कस करते हैं। आई होप तुम सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर है बी पार्ट, अजय का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 6,000 से। कैसे देखो, जो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, देखो इस क्वेश्चन में पहले मतलब लाइक रफ में बना लेना टेबल, क्योंकि इसमें तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ऐसे अच्छे से बनाओगे, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बना रखी है तो बहुत टाइम चला जाएगा, और सीयूटी के पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अमाउंट जो ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह वो कितना है, 10% पे लाइक 3 लाख 4 लाख 30,000 40,000 हो गया, टोटल पे 70। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है 5% पे, तो 5% इसका हाफ हो जाएगा 15 20। तो 35 हमें देना है, 70 हम दे रहे हैं, तो यानी कि 35,000 एक्स्ट्रा दे दी। 35,000 एक्स्ट्रा दे दी, इसका मतलब 35,000 प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट को जस्ट सिंपली डिवाइड कर देंगे, जो इन्होंने रेशियो दे रखी है 3:2 में, तो वो आ जाएगा 21,000 14,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे क्या था 15 और 20, तो वो अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा अजय का शेयर 36,000 और विनोद का 34,000। तो वो अब उसे एक्चुअल से कंपेयर करोगे 30 और 40 से, तो हम नेट इफेक्ट को पाएंगे कि अजय का जो 6,000 क्रेडिट होगा और विनोद का जो है 6,000 डेबिट होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, अजय करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6,000। तो मैं बेसिकली इस क्वेश्चन में जैसे 11th में रेक्टिफिकेशन करते थे, रफ में एक छोटा सा कॉलम बनाना है, उसको ऐसे से मतलब लाइक करंट अकाउंट का सॉल्व कर देना है। आंसर एक बार देख लो, आंसर आ जाएगा सी पार्ट, बी पार्ट। ठीक है बी पार्ट है ना, हाँ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकी टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2 on 31st March. Their books reflected a net profit of 2 lakh 10.
thousand. As per terms of partnership deed, they were entitled on interest on capital which amounted to 80,000, 60,000, and 40,000. Besides this, a salary of 60,000 was also payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which profit were to be appropriated. The appropriation बताना है. A part 1:1:1, B 5:3:2, C 7:6:2, D 4:3:2. एक बार तुम वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. आई होप तुम सबने सॉल्व कर लिया होगा. चलो एक बार देखते हैं. तो इसका आंसर है सी पार्ट 7:6:2. कैसे है देखो. प्रॉफिट है 2,10,000 दे रखे हैं. ठीक है. अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हैं 80,000, 60,000, 40,000. तो टोटल आ जाएगा 1,80,000. सैलरी कितनी है 60+60, क्योंकि इसमें जो है जेरी को नहीं देनी, तो 1,20,000. अब एप्रोप्रिएशन में टोटल आ जाएगा जो हमें एप्रोप्रिएट करना है. एक मिनट. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस. सॉरी सॉरी. तो जो टोटल हमें अमाउंट जो अप्रोप्रिएट करना है वो है 3 लाख का. अब 3 लाख का जो है वो लाइक ज्यादा है. कितना 3 लाख, लाइक 2,10,000 प्रॉफिट है और 3 लाख हमें अप्रोप्रिएट करना है. तो अवेलेबल प्रॉफिट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एप्रोप्रिएशन टू बी मेड. तो मिकी को कितना मिलेगा 80+60 1,40,000. टॉम को कितना देना है 60+60. जेरी को देना है 40,000. तो अब अगर हम इसको 1,40,000, 1,20,000 और 40,000 का अप्रोप्रिएट करने इसका मतलब लाइक रिड्यूस करके रेशियो का निकालेंगे तो 7:6:2 आएगा. तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट. एक बार देख लो कैसा है. बेसिकली बस हमें अप्रोप्रिएशन करनी है क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल कम है और हमें देना ज्यादा है. तो बस कितना कितना दे सकते हैं मैक्सिमम उसको अप्रोप्रिएट कर देना है. इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि वैसे तो मतलब लाइक सॉल्व हो जाएगा बट सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू में टाइम, जैसे टाइम बहुत मैटर करता है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बच्चों को बहुत लेगा क्योंकि बच्चे थोड़ा समझने में भी पहले उनको वो ही ना, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है. एक बार देख लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the partners are maintaining the capital account on fixed capital method basis, partner current capital account will have A credit balance, B debit balance, C credit or debit balance, D may have nil balance. ये तो इजी है वैसे. फिर भी देखो इसका आंसर. तो इसका आंसर होगा ए क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलोड होते हैं तो टू अकाउंट कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. तो पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि जो भी अगर नेगेटिव बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट का होगा, क्योंकि फिक्स्ड जो कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कोई भी हम एंड वो नहीं करते, सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है. कैपिटल कितनी है तो वो सब होता है. तो इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा. या फिर कोई ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आती है फिक्स कैपिटल अकाउंट में बस. तो इसलिए उसका क्रेडिट होता है. बाकी सारी जो भी एडजस्टमेंट होती है वो करंट अकाउंट में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है. ये सेशन है पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. Reason partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. तो अब देख लो क्वेश्चन. ए पार्ट है बोथ आर ट्रू, रीजन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बी है बोथ assertion है रीजन एंड ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सी है रीजन assertion is true but reason is false. डी है assertion is false but reason is true. एक बार करो फिर डिस्कस करते हैं. आंसर है बी पार्ट. बी पार्ट क्या है बोथ ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. क्योंकि ये थोड़ा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है. नॉर्मली पार्टनर डू नॉट शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द फर्म एज दे आर नॉट एक्चुअली द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. ठीक है. ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. लास्ट बेस सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है. ए पार्ट है बी, सॉरी assertion है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलवेज शोज द करेक्ट प्रॉफिट अर्न बाय द firm. Reason net profit is adjusted again after taking into account the interest on capital drawings, salary commission paid to the partner in the profit and loss appropriation.
ऑप्शन सारे वही हैं, ए पार्ट है मतलब कि दोनों सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी रीजन रॉन्ग है, नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए एसेशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, डी एसेशन फॉल्स रीजन ट्रू है। एक बार देखो इस क्वेश्चन को भी, फिर डिस्कस करते हैं आंसर। एक मिनट। हाँ तो इसका आंसर है ए पार्ट, बोथ सेशन रीजन ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेशन का। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट होता है वो सारे आइटम दिखाते हैं, ऑल द आइटम्स दैट नीड टू टेकन इनटू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। सो थैंक यू गाइस वीडियो को अच्छे से सुनने के लिए। आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिली हो। अभी इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी आएगा, जिसमें लाइक लास्ट के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बताए जाएंगे। बाकी बोर्ड्स और अपने बोर्ड्स को अच्छे से करना, एंड सीयूटी का भी उसके बाद अच्छे से हम मतलब कराएंगे, और तुम भी मतलब करना, क्योंकि सीयूटी से ही तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज अलॉट होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल 800 Club। थैंक यू।